श्रीमद्रामचन्द्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। श्री भगवान राम की जो शोभा मंडप में विराज होने के बाद हो रही है, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं भगवान राम का मुख बिल्कुल चंद्रमा के समान हो गया। रामचंद्र मुख चंद्र, मुंह में भगवान के चेहरे पे चंद्र छवि, जो चंद्रमा के ऊपर शोभा है वो, और लोचन चारु चकोर, जो देखने वाले हैं उन सब के नेत्र कैसे हैं, जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है ऐसे चकोर हैं। तो सब लोग क्या करें, करत पान सादर सकल, ये भगवान राम रूपी चंद्रमा के मुख चंद्र को चकोर रूपी पूर्ण नारी सब मिलके ऐसे दर्शन कर रहे हैं। वे प्रेम प्रमोद न थोर, न तो आनंद की कोई कमी है न प्रमोद की कोई कमी है। प्रमोद माने मन बहलाने की, आनंद माने अंदर का सुख, और प्रमोद माने ऊपर का सुख। अब जब ये पोजीशन बन के आगे की क्रिया को वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, समाओ बेलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सता नंद सुनियाए। महाराज कल तो थोड़ी सी भूल हो रही थी, सदानंद जी को हम जो है वर पक्ष का कह रहे थे, लेकिन ये सदानंद जी महाराज कन्या पक्ष के हैं और श्रृंगी ऋषि वर पक्ष के हैं, जिनको राम जी की बहन ब्याही है शांता, जिनका विवाह हुआ। कल इत्तेफाकन वो कथा में सुनने में, दूसरी कथा में कहीं सुनने में मिल गया। तब उन्होंने सदानंद जी से कहा कि अब आप जल्दी से बेग कौन ये मानव जाई, आप जो है दुल्हन को लेके आइए और चले मुदित सुनी आए सिपाही। और रानियों ने जब जो है पुरोहित जी की, सदानंद जी की ये बात कही आके, तो रानियों के तो सबको सुख का कोई समाधि ही नहीं दिया। और विप्र वधु कुल मन, विप्र वधु कुल बुलाई, करे कुल रीत से मंगल गाई। अपनी सब तरह की मंगल की रीतियों को करके और गान करके और जो है वो उनको देके नारी वेश ये सुरवर बामा। अब वहाँ देवता जब ये ब्राह्मण वेश बना के देखने आए तो उनकी पत्नियों ने कही कि हमारी दाल इनके संग तो गलेगी नहीं, तो क्या करो। तो उन्होंने कही कि भाई तुम जो है सखियों का, जनकपुर वासियों का जो है स्वरूप बना लो और जाके मिली सकील धनवासी जाई। और नारी वेश से सुरवर बामा, सकल स्वभाव सुंदरी श्यामा, जो स्वभाव से ही सुंदर है, उनको कोई अपना श्रृंगार नहीं करना पड़ा, और सीधे सीधे चली आई। तिन्हीं देख सुख पावई नारी, वही पहचान प्राण होते प्यारी। सबको जो है बड़ा मन में सुख हो रहा, और ऐसा लग रहा है कि हमारी जने कितनी अपनी है। और बार बार सनमान है
जी के साथ में और समाज में जाके मिल गई और मंडप में लेके और जानकी मैया को चली लाई सीता सखी सादर सखी सुमंगल भामिनी नव शब्द साजे सुंदरी अब सब मिलके सीता जी को चारों तरफ से घेर के और इस सुंदर वातावरण में विवाह शादी में आजकल तो कितनी शोभा होती है, जिसको देख के आंखों को ये लगता है कि लोग कितनी कितनी मेहनत करते हैं इस शोभा को पैदा करने के लिए। लेकिन उस वक्त भी ऐसी शोभा होती थी और जानकी मैया ने तो रिद्धि सिद्धि को बुला के सब शोभा को आयोजन किया था। तो वो जो चल रही है कल गान सुने मुने ध्यान त्याग गई, जो जा रही हैं सीता जी को लेके, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, ऐसे गाते हुए कि देवी धीरे चलो, बहुत धीरे चलो। और कितनी धीरे चलो, काम कोकिला इतना इतना सुंदर गा रही है कि कामदेव की कोकिला यदि गान करती होती तो वो भी इतना सुंदर नहीं गा रही होती जितना सुंदर ये गा रही है। और क्या है, मंजीर नूपुर कलित कंकन कार ताल गति में बाजे, जो गा रही है उसके संग में जब चल रही है तो उनके हाथ के कंगन और उनके नूपुर ऐसे संगत कर रही है जैसे कि तबला मंजीरे उसके संग में बजाई जा रहे हो। हमारी सीता मैया उनमें सबसे ज्यादा शोभायमान हो रही है। और छवि ललना गणमध्य जो सुषमाती का जैसे शोभा सुंदरता, सारी सुंदरताओं के बीच में हमारी सीता मैया स्वयं प्रत्यक्ष में सुंदरता स्वरूप रखे हुए। गोस्वामी कहते हैं सी सुंदरता बड़े न जाई लगमति बहुत मनोहरताई, आवत देखी बरातिन सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। अब सीता मैया को आते थे बरातियों ने तो पहली दफे दर्शन करे सीता मैया के, और सब तरह से उनके स्वरूप को, उनकी पुनीतता को देख के सब लोगों ने क्या करा, सब मना किए प्रणाम और देखी राम भय पूरन कामा। अब विवाह में तो बरातियों का तो एक ही काम है कि बस दुल्हन दोनों के दर्शन करो और दर्शन करके ये देखो कि जोड़ी कैसी मिली या न मिली। जोड़ी मिली हो तो उसके गुण गावे और जोड़ी न मिली हो तो गुण गाने में कुछ ना कुछ कसर छोड़ दें। और बातें तो बहुत सारी है लेकिन यहाँ भगवत कथा है और यहाँ वर दुल्हन दोनों के स्वरूप का देख राम भाई पूर्ण कामा, माने इतना सुख हुआ कि पूर्ण काम हो गए, अब कोई इच्छा बाकी नहीं है। महाराज कितने सुंदर मूर्तियों के दर्शन करते हैं। दशरथ जी महाराज ने तो सीता मैया के दर्शन ही नहीं करे थे, लेकिन जब सखियों के बीच में आई हैं तब दर्शन करे, क्योंकि वरमाला तो पहले ही हो गई थी। अब दशरथ जी महाराज आके विराजमान हो गए जनकपुर में और सब उनके स्वागत सत्कार ले रहे हैं, तो सीता मैया के तो दर्शन नहीं गए।
हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई और आनंद जेता। अब भरत जी और शत्रुघ्न जी इन्होंने और दशरथ महाराज ने सीता मैया के दर्शन करे और इतना आनंद हुआ। सुर प्रणाम करि बरसहि फूला, सुन आशीष धुनि मंगल मूला। मंगलम भगवान विष्णु है से मंगलम जो है, मंगलम मंगल आरती हो रही है और देवता लोग फूल बरसा रहे हैं, उन पर काम ही कुछ नहीं है, या तो गुनगाना या फूल बरसाना। और अपना मतलब सिद्ध हो तो नीचे आके भगवान से विनती करने लगे। गान निशान कोलाहल भारी, और मुनि आशीष सुने आशीष धुनि मंगलकारी। बढ़िया सुंदर सुंदर गान हो रहे हैं और आशीर्वादें मिल रही हैं। एही बीत जिया, एही बीत जिया, मंडप आई, प्रमुदित शांति पड़ई मुनि राई। इस तरह से सबों को दर्शन देती हुई सीता मैया मंडप में आई है और मुनि लोग जो है शांति पाओ जाओ, शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषदया, ऐसे शांति पाठ कर रहे हैं। तेया बचन कर विधि व्यवहार, गोकुल गुरु सभा कीन चारु। अब दोनों गुरुओं ने और जो लोक रीति में वहाँ व्यवहार में पूजा होती है वो सब पूजा करवाई। अब पूजा करवाई में क्या आगे कुछ समझिए। आचारु करि कुल गौर गणपति मुदित विप्र, पूजावई सुर प्रगट पूजा लेहि देहि, आशीष अति सुख पावई। देवता प्रत्यक्ष में क्योंकि वहाँ मौजूद है ब्राह्मण वेश में, इसलिए प्रत्यक्ष में प्रकट होके और पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। मधुपंथ मंगलद्रव्य जोधे मुनि, पंथ मंगलद्रव्य जोधे समय मुनि, मन माउ चाहे भरि कन को पर कलथ सबलिए परिचारक हमारे पंडित जी विवाह की सामग्री सबरी लिखा दें और लाने वाला सबरी सामग्री ले आए, मंगाने वाला मंगा ले और चेक करने वाला चेक कर ले। उन सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं किसी न किसी सामग्री में छीवट रही जाती है। हलवाई महाराज विवाह की तैयार खाने की तैयारी में कितना ही सामान लिखा दे, फिर भी आखिरी वक्त के लिए कोई ना कोई सामान बाकी रह ही जाता है। इस तरह से अब पुरोहित जी महाराज ये सोच रहे हैं कि इस वक्त रोली होनी चाहिए। तो बोले रोली कहाँ है? तो रोली कहाँ कहने की जरूरत नहीं है, गोला चाहिए गोला कहाँ है, और चावल चाहिए चावल कहाँ है, मेहंदी कहाँ है मेहंदी कहाँ है। तो ये इनकी कोई सारे सेवकन सोने के कलशों में भर के उन सामान को लेकर गुरुजी तो मन में सोचे कि ये होनी चाहिए और तब तक सेवकगण लेके वो सामने आ जाए। कुल प्रीति स्वामी
सीता जी ने ये तीसरी दफे राम जी के बिल्कुल नजदीक से दर्शन करे। कैसे? पहले दर्शन पुष्प वाटिका में करे, दूसरे दर्शन वरमाला के वक्त करे, और तीसरे दर्शन अब राम जी के पास जाके दाएं भाग में विराजमान सीता मैया ने दर्शन करे। अब जब इतने पास आ गए तो जिस हिसाब से सीता मैया दर्शन करी है, सिया राम अवलोकने परस पर प्रेम काहुना लख परे मन बुद्धि बरबा लिए गोचर प्रगट कवि कैसे करे। महाराज राम जी और सीता जी जो एक दूसरे को देख रहे हैं, वो देख जरूर रहे हैं, लेकिन इनको बाकी कोई लोग नहीं देख पा रहे कि ये लोग आपस में एक दूसरे को कितने प्रेम से देख रहे हैं। और इस तरह से अच्छे प्रेम के मन बुद्ध बरबानी है गोचर प्रकट कवि कैसे कहें। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि वो देख कैसे रहे हैं, इस बात को मैं कैसे प्रकट कर दूं, क्योंकि ईश्वरी प्रेम तो जो है मन बुद्ध बरबानी है गोचर, मन बुद्धि और चित्त अहंकार इनसे परे है, इसलिए मैं तो उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। वेद जो है, वेद भगवान सारी विवाह की विधि जो वेदों में है उसको ब्राह्मण वेद धर के बोले महाराज अब ये पूजा कराइए, अब ये पूजा कराइए, वरना ये विवाह की प्रक्रिया तो इतनी लंबी है कि इस प्रक्रिया को पूरा करते करते कहीं ना कहीं तो चूक होती है, इतनी लंबी है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि हम ब्राह्मण शरीर धर के वहाँ जाके और सारी विवाह कह रहे हैं, और उसको कहते हुए उस हिसाब से पूजा करी जा रही है। अब इस पूजा के उपरांत जनक जी महाराज पधारेंगे और सीता जी की माता जी पधारेंगी, कन्यादान होगा और फिर फेरे होंगे और फिर विवाह का आनंद बढ़ेगा। कार्तिक मास के श्राद्ध का पहला दिन है। कुछ कार्तिक मास की नियम सेवा जो हर साल करते थे, रामायण पाठ तो होता नहीं था, लेकिन आज उनका भी समावेश करके ऐसा प्रयास कराए कि नित्य में कार्तिक मास की नियम सेवा का जो पाठ है वो भी कर लें, चाहे ये क्या नाम है राम कथा को थोड़ा सा शॉर्ट भी करा जा सकता है, क्योंकि 2-3 मिनट हरिनाम कीर्तन भी करते थे, अब वो शुरू में हरिनाम कीर्तन हो जाता है और इसके साथ में ये कथा विश्राम।